Welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss worksheet number 79 of class 9th mathematics. This worksheet is for 31st January 2022. Today our topic is volume of a right circular cylinder. Children, you already know what is cylinder, area of circle and volume. प्रिज्म जो होता है बच्चों, देखो जैसे नीचे की आकृति होती है वैसे ही ऊपर की भी आकृति हो, उत्तरी में भी आकृति जिसमें नीचे और ऊपर एक जैसा हो तो उसको कहते हैं हम प्रिज्म। तो देखिए आप वॉल्यूम के बारे में जानते हैं, जो कि मेजर ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और शेप इज कॉल्ड वॉल्यूम। सिलेंडर इज अ प्रिज्म विद सर्कुलर बेस। तो जैसे नीचे की आकृति हो वैसे ऊपर की भी हो तो हम निकालते हैं वॉल्यूम बराबर में एरिया, नीचे का एरिया और उसको ऊंचाई से गुना कर दे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। तो एरिया सर्कुलर है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, उसको एच से गुना करें तो पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करें। यहाँ पे दिया हुआ है अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर के डायमीटर में रोज उसको सूप दिया जाता है। इफ बॉल इज फिल्ड विद सोप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, और सूप की जो हाइट है उसमें सिलिंड्रिकल उसमें तो 4 सेंटीमीटर की हाइट से दिया जाता हाइट होता है उसमें बॉल में। हाउ मच सोप इन द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। 250 पेशेंट के लिए कितना सूप तैयार किया जाता होगा। तो देखिए यहाँ पे आर क्या दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ तो उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा रेडियस, और एच दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर। तो एक के लिए एक कटोरे का वॉल्यूम V1 बराबर में क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू रख दिया, आर की वैल्यू रख दिया और एच की वैल्यू रख दिया, तो ये मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब कह रहा है 250 लोगों के लिए, तो 250 लोगों के लिए ये मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये इतना सेंटीमीटर क्यों आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अ लेड पेंसिल consist of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in interior। यानी पेंसिल जो है, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट डला हुआ है और इस जो शेप है सिलिंड्रिकल शेप में। द डायमीटर ऑफ पेंसिल, पेंसिल की डायमीटर यानी इसकी डायमीटर 7 mm है दिया हुआ है, और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की जो डायमीटर है 1 mm दिया हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ अ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, यानी इसकी एच बराबर में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर में, एच मान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वुड दैट ऑफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड दैट ऑफ ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट की भी वॉल्यूम निकालिए और वुड की भी वॉल्यूम निकालिए। तो यहाँ पे आप देखिए जो आर अलग अलग डिफरेंशिएट कर ले, इसको बड़ा आर मान लेते हैं, ये बड़ा अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको बड़ा आर मान लेते हैं, सिलेंडर ऑफ वुड के रेडियस आर मान लेते हैं और ग्रेफाइट के लिए छोटा आर मान लेते हैं, इसके लिए छोटा आर मान लेते हैं, और हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो दोनों के लिए ये एच बराबर ये हो जाएगा। तो अब देखिए ये बड़ा आर बराबर में यहाँ पे 7 mm दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 7/2। लेकिन और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर दिया हुआ, तो आप जानते हैं जो कि 10 मिलीमीटर बराबर में होता है 1 सेंटीमीटर। तो यानी 1 mm बराबर में हो जाएगा, 1 mm बराबर में हो जाएगा 1/10
10 सेंटीमीटर, तो 10 से डिवाइड कर दिए तो एक डिजिट और पीछे आ जाएगा, तो 0.35 सेंटीमीटर। और इसका छोटे वाले आर का वैल्यू यहाँ पे एक दिया हुआ, 1 mm है उसका व्यास डायमीटर, तो 1/2 mm यानी 0.5 mm। इसको सॉल्व किया, सेंटीमीटर में चेंज किया तो ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट Vg πr²h, तो इसमें रखा गया वैल्यू, तो इस तरह से ये आ गया इसका आंसर 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम घटा दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ वुड बराबर में बड़े वाले का जो ये बड़े वाले जो पूरा था उसका वॉल्यूम में से इंटीरियर वॉल्यूम सबस्ट्रैक्ट कर देंगे, तो πr² उसका वैल्यू, हमने इसको अलग आर माना था और इसमें से छोटे इसका πr²h, तो ये कर दिया, तो इससे हमारे पास आ गया पाई h कॉमन ले लिया तो r² - r², तो उसको भी क्या सॉल्व करेंगे तो ये r+r और r-r हो जाता है, तो इससे ये यहाँ पे 35 में 5 जोड़ा तो 0.35 में 5 जोड़ा तो ये आ गया, और सब्सट्रैक्ट किया तो ये आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 5.2 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब लेटेस्ट ट्राई के अंतर्गत सवाल दिए गए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सवाल दिया है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। 2 पैक में उपलब्ध है। पहला पैक ऐसा है जो रेक्टेंगुलर बेस दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, यानी रेक्टेंगुलर बेस यानी क्यूबाइड के शेप में आपको उपलब्ध है, इस तरह से इसमें उपलब्ध है, ठीक है। और दूसरा आपको सिलिंड्रिकल के रूप में उपलब्ध है, इस तरह से। तो इसकी ऊंचाई आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसका L दिया हुआ है, अलग अलग करते हैं। इसका L दिया हुआ है आपको, L बराबर में 5, B बराबर में 4 और H बराबर में दिया हुआ है 15। और इसका दिया हुआ डायमीटर दिया हुआ है, ये D बराबर में 7 दिया हुआ है और H दिया हुआ है 10। तो निकालते हैं किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी यानी वॉल्यूम कहलाता है, कैपेसिटी इजकल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटी का टर्म वॉल्यूम के रूप में यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पैक का यदि हम निकालते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला L × B × H। तो इसको हम 5 यानी 5 × 4 × 15 करेंगे तो ये बराबर में हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पैक के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, πr²h, तो πr²h। तो यहाँ पे हम पुट करें, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है तो ये 7/2 हो जाएगा, r बराबर में 7/2 हो जाएगा, तो 7/2 × 7/2 और h दिया हुआ है 10। अब उससे मल्टीप्लाई करें, यानी इसको मल्टीप्लाई कर 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये 5। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 11, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब पूछ रहा है जो कि व्हिच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, कितना, हाउ मच। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल पैक
इज ग्रेटर, और कितना ग्रेटर है तो इसमें से घटाएंगे 85 सेंटीमीटर ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल दिया है, यहाँ पे कह रहा है जो कि द इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप, इनर डायमीटर यानी इस और आउटर डायमीटर इस तरह से बना हुआ है। तो इनर डायमीटर आपको दिया हुआ, इसका डायमीटर दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, और इसका दिया हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर, और लेंथ यानी ये एच बराबर में दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं इंटरनल के लिए, इंटरनल यानी इनर रेडियस को आर मान लेते हैं। तो ये आर बराबर क्या दिया हुआ है, 24 का आधा हो जाएगा 22/4 इजकल 22/4 इजकल टू 12 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ 28 इसका दिया हुआ है, तो 28/2 यानी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और h बराबर आपको दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम ऑफ पाइप ज्ञात करना है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर रेडियस, आउटर वॉल्यूम ऑफ आउटर पाइप में से वॉल्यूम ऑफ इनर पाइप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या होता है, सिलिंड्रिकल है तो यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर एच सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो पाई और एच कॉमन, और यह हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो यह हो जाएगा पाई एच और आर प्लस आर और आर प्लस आर और आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए आपके सामने आर बराबर पाई की वैल्यू तो जानते हैं 22/7, एच की वैल्यू यहाँ पे 35 दिया हुआ है, तो 35 और आर की वैल्यू दिया हुआ 14 और प्लस 12, तो 14 प्लस 12 और 14 माइनस 12 सब सॉल्व करें। तो इस तरह से 7 5 जाइए हो गया। तो इसको ये करेंगे तो 110 और इंटू 26 और इंटू 2, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये 110 इंटू 52। तो सॉल्व करेंगे तो 27275 पर 0 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।